हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ इस वक्त पुरी में और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास सिर्फ 2 दिन हो तो आप किस तरह से स्पेंड कर सकते हैं पुरी में और उसका बजटिंग भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ट्रेन ली हावड़ा से पुरी तक की और करीब 6 घंटे की जर्नी पूरी करने के बाद मैं पहुंच गया पुरी। यहाँ पे आप सस्ते से लेके महंगे होटल भी पा सकते हैं। अगर सी बीच चाहिए तो और महंगा पड़ेगा। होटल में चेक इन करने के बाद और कपड़े चेंज करने के बाद मैं चला गया होटल के सामने ही स्थित पुरी बीच पे। नाश्ता करने के बाद मैंने स्कूटी हायर की और निकल पड़ा श्री जगन्नाथ टेम्पल के तरफ। जगन्नाथ मंदिर के अंदर में फ़ोन और जूते अलाउड नहीं है, इसलिए आपको काउंटर पर जमा देना होगा और इस कैनोपी के अंदर से जो रास्ता जाता है इससे होकर के आप जगन्नाथ टेम्पल की ओर जाएंगे। 2-3 घंटे लाइन में वेट करने के बाद आप फाइनली जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में पहुंच जाएंगे। दर्शन करने के बाद आपको प्रसाद अंदर से ही मिल जाएगा। आप चाहे तो प्रांगण में बैठ करके कुछ देर टाइम स्पेंड कर सकते हैं वहाँ पे। दर्शन करने के बाद आप चाहे तो आसपास के मार्केट में भी घूम सकते हैं। यहाँ पे मिठाई से लेकर के बैग से लेकर के कपड़े, साड़ी, सब कुछ यहाँ पे उपलब्ध होंगे विद इन एन अफोर्डेबल प्राइस। तो आप अगर किसी के लिए, फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए कुछ ले जाना चाहते हो तो पास के मार्केट में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। और इसी के साथ मेरा पहला दिन होता है यहीं पे समाप्त। और फिर अगले दिन मैं निकल पड़ा अपनी स्कूटी में कोणार्क टेम्पल की ओर। कोणार्क टेम्पल जाने के लिए आपको कम से कम 1 घंटा तो लग ही जाएगा। कोणार्क टेम्पल की एंट्री फीस है मात्र 30 रुपये। कोणार्क टेम्पल को राजा नरसिम्हा देवा वन ने 1244 में बनवाया था। कोणार्क टेम्पल का नाम कोणार्क इसलिए पड़ा है क्योंकि अगर आप इसका संधि विच्छेद करें तो कोना मतलब कोना यानी एंगल, कोने वाला एंगल, और आर्क मतलब सूर्य यानी सन। तो इसे शहर के इस एंगल में बनाया गया है जहाँ से सनराइज होता है, तो इसलिए इसका नाम कोना आर्क यानी कोणार्क पड़ा। और इसके साथ और भी आर्किटेक्चुरल, इंजीनियरिंग, मार्बल जुड़ी हुई है। देखने से तो ये रथ के तरह आपको दिखेगा, ऊपर में रथ और नीचे कुछ व्हील्स दिखेंगे दोनों तरफ। लेकिन ये व्हील्स को इस तरह से बनाया गया है कि ये सनडायल का काम भी करता है और 700 साल के बाद भी ये व्हील्स जो है आज भी बिल्कुल सही और एक्यूरेट टाइम आपको दिखाएगा। कोणार्क टेम्पल के बाद में अगर आपके पास काफ़ी सारा टाइम है, पूरे दिन का टाइम है, तो ही आप धौली के शांति स्तूप में या उदयगिरी केव्स के वहाँ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तो, क्योंकि ये काफ़ी दूर है, कोणार्क टेम्पल से ही करीब 2 घंटे लगेंगे आपको वहाँ पर पहुँचने के लिए। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि टाइम हो तो ही आप वहाँ जाएं। तो इसी के साथ अब आते हैं बजटिंग पे। तो बजटिंग में सबसे पहले ट्रैवलिंग के लिए हावड़ा से पुरी आने के लिए स्लीपर क्लास में 340 आपको लगेंगे और आने जाने का 680 राउंड ट्रिप में। होटल में 25 रुपये एक नाइट के लिए, क्योंकि एक ही नाइट पे मुझे रहना पड़ा, क्योंकि 2 दिन के लिए मैं गया था तो उसमें सिर्फ एक नाइट ही काफ़ी है। अगर आप एक रात और रुक करके तीसरे दिन पे आना चाहते हो वापस तो आपके ऊपर है। स्कूटी हायर करने के लिए आपको 1 दिन का भाड़ा लगेगा 400 रुपये और 2 दिन का 800 रुपये। फूड खाने पीने में मैक्सिमम आपका 1000 रुपये 2 दिन के लिए लगेगा, क्योंकि इतना भी ज़्यादा नहीं लगता, मैं मैक्सिमम पकड़ के बोल रहा हूँ। अगर आपके डाइटिंग के ऊपर है, बाकी आप कितना खर्च करेंगे। और मिसलेनियस एक्सपेंसेस, जो आपको कपड़े ख़रीदना है, गिफ्ट्स ख़रीदना है किसी के लिए, तो फिर वो आपके ऊपर है। तो ये एक्सपेंसेस के ऊपर में टोटल आता है 4980 मेरे बजट के हिसाब से। तो इसी के साथ पूरी ट्रिप यहाँ पे ख़त्म होता है। हम फिर मिलेंगे किसी और सिटी के ट्रिप पे। तब तक के लिए गुड बाय।